गुड इवनिंग सर। लेक्चर चल में हमने ग्लिप्टिन के बारे में बातचीत की थी। आज हम लाए आपके लिए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में। तो आज हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। Good evening, Ashok. Myself, Dr. Narendra Kumawat, MBBS DMP consultant, family physician, and CPCDM diabetes specialist at S&D Multi-Specialty Hospital, सन्नाडुंगर, बेंगलुरु, जयपुर, राजस्थान। GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात करते हैं तो GLP फुल फॉर्म होती है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होता है। ये इंक्रीटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है इंटेस्टाइन की एंड सेल से, और ये जैसे कि खाने के बाद में ही ये एक्टिवेट होता है ज्यादा। उसके जो इंक्रीटिंग हार्मोन होता है वो इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है और ग्लूकोगोन की सिक्रेशन को कम कर देता है। इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन है। एग्जांपल्स की बात करें तो सर इसके एग्जांपल्स में एक्जेलेटाइड आता है, लीराग्लूटाइड आता है, डुलाग्लूटाइड आता है और सेमाग्लूटाइड आता है और लिक्सिनिटाइड आता है। इस तरह से इसके एग्जांपल्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है सर इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं इंटेस्टाइन की एल सेल से आपका फूड इंटेक ये इंक्रीटिंग हार्मोन को बढ़ाता है। इंक्रीटिंग हार्मोन पेनक्रियास की बीटा सेल से इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है और ग्लूकागोन हार्मोन को कम कर देता है। इसके अलावा सेटाइटी को ये बढ़ा देता है, एपेटाइट को कम कर देता है। इस तरह से इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। क्लिनिकल बेनिफिट्स की बात करें तो सर इसके क्लिनिकल बेनिफिट्स में ये जो पोस्ट पेरेंटियल जो हाइपरग्लाइसीमिया और जो फास्टिंग जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, दोनों को कंट्रोल करता है। और पेशेंट का जो वेट लॉस होता है 2 से 5 किलोग्राम तक कम कर देता है। इसके अलावा जो HbA1c की बात करते हैं तो 1 से 1.5% तक HbA1c को भी रिड्यूस करता है। और अच्छा बेनिफिट इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होता है। कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स इसके अच्छे होते हैं। और सर इसके साइड इफेक्ट की बात करें साइड तो इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एक कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके अलावा रेयर केसेस में पेनक्रेटाइटिस भी करवाता है और इंजेक्शन साइट पे पेन और हेडेक की हिस्ट्री भी पेशेंट कभी-कभी दे देता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है सर इसके? कॉन्ट्राइंडिकेशन से अगर पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है तो अपन इसको नहीं देते हैं। और एक मेडुलरी सेलुलर कार्सिनोमा होता है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होता है, उसमें अपन नहीं देते। थैंक यू सर। आज हमने जाना GLP-1 के बारे में। थैंक यू अशोक, थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चनिंग।